हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरएम इंग्लिश क्लासेज। आरएम इंग्लिश क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का छठवां पार्ट देखते हैं। इसके पहले हम 5 पार्ट में 50 वर्ड कवर कर चुके हैं। आज 60 वर्ड हो जाएंगे, जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड है। हर एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, खास करके इंटरमीडिएट, बीए, एसएससी, इस तरह से किसी भी एग्जाम में जिसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है तो ये सभी इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए देख लेते हैं। पहला वर्ड है ए पर्सन हु लीव्स हिज ओन कंट्री। एक ऐसा व्यक्ति जो अपना देश छोड़ देता है, एंड गोज टू लिव इन अनदर, और दूसरे देश में रहने के लिए चला जाता है। उस शब्द के लिए एक स्पेशल वर्ड क्या है? क्योंकि आपको बताया गया कि हर वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड के लिए एक स्पेशल वर्ड होते हैं, जिसका ज्ञान हमें होना ही चाहिए अगर हम एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं। तो एक ऐसा व्यक्ति कह रहा है कि जो लीव्स हिज ओन कंट्री, अपना देश छोड़ देता है, एंड गोज टू लिव इन अनदर, और दूसरे में रहने के लिए चला जाता है। उसके लिए एक शब्द क्या बना है? इमिग्रेंट। क्लियर? इमिग्रेंट माने प्रवासी। तो दोस्तों इससे रिलेटेड एक वर्ड और है, वो भी देख लेते हैं। दोनों का कंपैरेटिव स्टडी करते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि कभी कभी इमिग्रेंट आ जाता है, कभी कभी इमिग्रेंट एक और है वो आ जाता है। तो देखते हैं उसके लिए क्या ग्रुप ऑफ वर्ड है। ए पर्सन हु कम्स टू वन कंट्री, एक ऐसा व्यक्ति जो एक देश में आता है, फ्रॉम अनदर, दूसरे से, मतलब किसी दूसरे देश से एक ऐसे देश में आता है, इन ऑर्डर टू सेटल देयर। इन ऑर्डर टू मतलब के लिए, या जिससे कि सेटल देयर, वहाँ पर सेटल माने व्यवस्थित हो जाए, बस जाए। तो फिर देखते हैं इसका। ए पर्सन हु कम्स टू वन कंट्री, एक ऐसा व्यक्ति जो एक देश में आता है, फ्रॉम अनदर दूसरे से, इन ऑर्डर टू सेटल देयर, वहाँ बसने के लिए। तो एक ऐसा व्यक्ति जो किसी दूसरे देश से एक देश में बसने के लिए वहाँ आ जाता है, दूसरे देश से किसी एक देश में बसने के लिए वहाँ आ जाता है, तो उसको कहते हैं हम इमिग्रेंट। इमिग्रेंट देखिए दोनों में इमिग्रेंट है, लेकिन स्पेलिंग में देखिए डिफरेंस है। तो EMI रहता तो इमिग्रेंट माने प्रवासी, IMMI तब GRANT रहेगा तो आवासी। तो GRANT इसमें रूट वर्ड है, ग्रांट माने होता है वासी, मतलब कहीं का रहने वाला। अब यहाँ इमिग्रेंट जो है, देखिए इमिग्रेंट वर्ड जो बना है, इसकी ट्रिक क्या है? माइग्रेट। माइग्रेट माने होता है स्थान को परिवर्तित कर देना। तो ई माने बाहर, मतलब परिवर्तित करके बाहर जाना। ई का मतलब होता है एग्जिट, बाहर जाना। तो इससे आप समझ लीजिए कि इमिग्रेंट माने जो बाहर जाता है। देखिए लीव्स हिज ओन कंट्री, इतने पे आपको ध्यान देना है, जो अपने देश को क्या करता है? छोड़ देता है, ठीक है, एंड गोज, और चला जाता है टिल लिव अनदर। अब दूसरे वाले में क्या है? देखिए हु कम्स टू वन कंट्री, मतलब किसी एक देश में आता है, मतलब छोड़ के जाता नहीं बल्कि वो आता है। तो इसी से आप कहना कि लिव्स अगर आएगा तो आप इमिग्रेंट ई रहेगा। ई मतलब एग्जिट करना, बाहर जा रहा है छोड़ के, और कम मतलब आना, देश में आना। तो कम के लिए आप जो है आई जान लीजिए, इमिग्रेंट, ठीक है। तो इसके लिए हम बहुत बढ़िया ट्रिक बता रहे हैं ताकि आपको कभी कन्फ्यूजन ना हो। तो ई का मतलब एग्जिट। मान लीजिए इंडिया है, इंडिया से कोई आदमी एग्जिट कर रहा है, एग्जिट मतलब बाहर जा रहा है, तो उसके लिए इमिग्रेंट रहेगा। क्लियर? EMS रहेगा। और ये इंडिया है, इंडिया में आई का मतलब क्या है? आई में से होता है इंडिया, आई से इंडिया बना। तो मान लीजिए इंडिया में कोई आदमी कम्स कर रहा आ रहा है, तो उसको कहते हैं इमिग्रेंट। आई होप आप कभी नहीं भूलेंगे आप, ठीक है। जिसमें आई है तो उसमें आ रहा वो इंडिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम इंडिया के हैं तो इंडिया में आई है, तो इस तरह से आई से इमिग्रेंट है, आवासी, इस देश में आ रहा है, कम्स कर रहा है। और मतलब कि इंडिया से ई मतलब एग्जिट, बाहर जा रहा है यानी लीव्स कर रहा है। इस तरह से ई का मतलब एग्जिट, बाहर जाने वाले को, लीव्स करने वाले को इमिग्रेंट कहते हैं, और आने वाले को IMMI कहते हैं। तो इस तरह से आप समझेंगे तो आप इसको लॉन्ग टाइम याद करेंगे, भूलेंगे नहीं। अगला देखिए, बात महत्वपूर्ण वर्ड है, ग्रुप ऑफ वर्ड है ए स्पीच। एक ऐसा भाषण विच इज डिलीवर्ड, जो दिया जाता है विदाउट एनी प्रीवियस प्रिपरेशन, बिना किसी पिछली तैयारी के। कोई भी भाषण जो बिना किसी तैयारी के, पूर्व से पहले से कोई तैयारी ना किया जाए और वो दे दिया जाए, तो उसको एक शब्द में क्या कहते हैं? या फिर यही ग्रुप ऑफ वर्ड ऐसे भी आ सकता है, डिलीवर्ड, मतलब एक डिलीवर्ड ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, ठीक है। कोई स्पीच है जो डिलीवर्ड दिया गया हो ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, मतलब उसी क्षण, तत्काल। स्पर मतलब होता है तुरंत। तो तुरंत जो है कोई भाषण दिया गया हो तो उसको हम क्या कहते हैं? तो इस तरह से इसमें से ग्रुप ऑफ वर्ड ए स्पीच विच इज डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रीवियस प्रिपरेशन आ सकता है, या डिलीवर्ड ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट आ सकता है। तो उसको हम कहते हैं एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर माने होता है धारा प्रवाह, ठीक है। स्पीच विच इज डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रिपरेशन,
बिना किसी तैयारी के जो दिया गया भाषण होता है उसको धारा प्रवाह भाषण, मतलब धारा प्रवाह बोलते जा रहे हैं बिना तैयारी के, या तत्कालिक भाषण कहते हैं। क्लियर। तो तत्कालिक भाषण या धारा प्रवाह भाषण, जैसे कहीं आप कोई नेता है, मंत्री है या कोई भी व्यक्ति है, तो उसको कोई कह दिए कि चलिए कुछ वर्ड आप बोलिए स्टेज पर, ठीक है, कोई प्रोग्राम हो रहा है तो तत्काल जाके बोल दिया बिना किसी तैयारी के, तो उसको कहते हैं एक्सटेम्पोर। और ठीक है, आपको एक्सटेम्पोर से देखिए एक शब्द बना एक्सटेम्पोरेनियस। एक्सटेम्पोरेनियस जो है एडजेक्टिव है, अगर आपके ऑप्शन में एक्सटेम्पोर नहीं है तो एक्सटेम्पोरेनियस भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो और इसके लिए एक और वर्ड इम्प्रॉम्प्चू भी होता है। इम्प्रॉम्प्चू माने भी होता है तत्कालिक भाषण। क्लियर। तो आपके ऑप्शन में आप चाहे जो भी लिख दीजिए, इंटरमीडिएट में है तो वन वर्ड लिखने के लिए आ रहा है, चाहे जो लिख दीजिए, सही है। लेकिन आप कॉम्पिटिशनल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें तो एक्सटेम्पोर आ गया तो आप उसको कर देंगे, या इम्प्रॉम्प्टू आ गया, एक्सटेम्पोर नहीं तो इम्प्रॉम्प्चू कर दीजिए। क्लियर। या फिर एक्सटेम्पोरेनियस भी इससे रिलेटेड एडजेक्टिव है, उसको भी आप कर सकते हो। तो इस तरह से एक्सटेम्पोर मतलब तत्कालिक भाषण या इम्प्रॉम्प्टू। अगला है दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसे सुधारा न, करेक्ट माने ठीक करना, जिसे ठीक ना किया जा सके, सुधारा ना जा सके, उसके लिए एक वर्ड क्या है, इनकॉरिजिबल। ठीक है, इनकॉरिजिबल माने जिसे ठीक ना किया जा सके। ठीक है, तो इसको याद कर सकेंगे, इनकॉरिजिबल। कॉरिजिबल मतलब करेक्टेबल, जो करेक्ट किया जा सके। इन लगाने से अपोजिट हो गया, जिसे सुधारा ना जा सके। अब यही वर्ड अगर ऐसे भी पूछ लेगा परीक्षा में, आपको नया क्वेश्चन में कि दैट कैन बी करेक्टेड, जो सुधारा जा सके, तो आप आराम से लिख देना इसी से कॉरिजिबल, अलग से याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है इन लगाने से अपोजिट बनता है। ठीक है, कॉरिज मतलब होता है करेक्ट। ठीक है, इवल मतलब एडजेक्टिव है जो करेक्ट करने की योग्य हो, और नहीं करेक्ट करने की योग्य कैन नॉट बी करेक्टेड, इनकॉरिजिबल हो गया। चलिए अगला वर्ड देख लेते हैं, ए पर्सन अनेबल टू पे डेब्ट्स, एक ऐसा व्यक्ति जो कर्ज को चुकाने में अनेबल माने असमर्थ हो। ठीक है, तो उसको एक शब्द में क्या कहते हैं, इंसॉल्वेंट कहते हैं। इंसॉल्वेंट माने होता है दिवालिया। ठीक है, अगर इंसॉल्वेंट आपके ऑप्शन में नहीं है तो बैंकरप्ट आप कर दिए, बैंकरप्ट माने भी दिवालिया होता है। तो इंसॉल्वेंट या बैंकरप्ट कोई भी मतलब वर्ड ले सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, जो अपने कर्ज को चुका ना सके। जैसे आप सुनेंगे विजय माल्या बहुत से पैसे लेकर भाग गया, तो वह क्या था, तो बैंकरप्ट उसको घोषित कर दिया गया था, दिवालिया। ठीक है, दिवालिया का मतलब जो पैसा ना दे पाए बैंक से। दैट इज कंट्रेरी टू लॉ। कंट्रेरी टू लॉ मतलब जो कानून के कंट्रेरी माने विपरीत हो, उसको क्या कहते हैं हम, इलीगल कहते हैं, अवैधानिक। क्लियर। इलीगल मतलब गैर कानूनी या अवैधानिक, उसको कहते हैं कंट्रेरी टू लॉ। कंट्रेरी माने होता है विपरीत, लॉ मीन्स कानून। अब देखिए इसमें क्या है कि लीगल माने कानूनी, दैट इज, ठीक है, इलीगल माने कानूनी, आई एल लगा देते हैं तो अपोजिट हो जाता है उसका, इलीगल माने गैर कानूनी या अवैधानिक, तो लीगल माने वैधानिक या कानूनी। अगला देखते हैं, वन हु नोज मेनी लैंग्वेजेस, जो व्यक्ति बहुत सी भाषाओं को जानता है। बहुत इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, जो बहुत सी भाषाओं को जानता है उसको क्या कहते हैं एक शब्द में, उसको कहते हैं लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट माने होता है कई भाषाओं का जानकार। ठीक है, भाषाओं का पंडित, भाषाओं का जानकार। ठीक है, कई भाषाओं का ज्ञाता, उसको लिंग्विस्ट कहते हैं। अब इसी से रिलेटेड एक और वर्ड आता है, परीक्षा में इसको ना दे कि इसको दे देगा, कंफ्यूज कर देगा, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए ऐसे कंफ्यूजिंग वर्ड को हम एक साथ लिए हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, आराम से आप याद कर लीजिए। ठीक है, तो वन हु नोज मेनी लैंग्वेजेस, वह व्यक्ति जो बहुत सी भाषाओं को जानता है, कई भाषाओं को, उसको कहते हैं लिंग्विस्ट। लेकिन देखिए एक शब्द का डिफरेंस है, वन हु स्पीक्स मेनी लैंग्वेजेस, जो कई भाषाओं के स्पीक्स माने बोलता है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट माने बहुभाषी। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, जो केवल जानता है बहुत सी भाषा उसको लिंग्विस्ट कहते हैं, लेकिन जो बोल रहा है उसको क्या कहते हैं, पॉलीग्लॉट। तो आपके एग्जाम में अगर स्पीक्स वर्ड आ जाएगा मेनी लैंग्वेज, जो स्पीक करे उसके लिए पॉलीग्लॉट होता है। तो इसमें याद करने की क्या ट्रिक है, पॉली माने होता है मेनी, इसमें रूट वर्ड है, ग्लॉट माने होता है स्पीक बोलना, मेनी लैंग्वेज को क्या करना, ग्लॉट मतलब बोलना। तो इस तरह से बहुभाषी इसको कहते हैं। अब अगला देख लेते हैं, ए पर्सन हु ईट्स मीट, एक ऐसा व्यक्ति जो ईट्स मीट माने मांस को खाता है, उसको एक शब्द में क्या कहते हैं, उसको एक शब्द में कहते हैं हम नॉन वेजिटेरियन। नॉन वेजिटेरियन माने होता है मांसाहारी। ठीक है, तो वेजिटेरियन माने शाकाहारी, तो नॉन वेजिटेरियन माने मांसाहारी, जो मांस को खाया। ठीक है, अब इसी के देखिए अपोजिट देख लेते हैं। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आएगा, वन हु लिव्स होली ऑन वेजिटेबल फूड, जो पूरी तरह से वनस्पतियों के भोजन पर निर्भर करता है। क्लियर, तो उसको क्या कहते हैं, वनस्पतियों का भोजन मतलब वही, ठीक है, मांस वगैरह ना खाए। वेजिटेबल माने वनस्पति, इससे वेजिटेबल आल सुने होंगे आप, वनस्पति। ठीक है, से जो तेल मिलता है वनस्पति तेल,
तो वेजिटेबल फूड मतलब क्या होता है, शाकाहारी भोजन, ठीक है। तो जो लिप्स होली, जो पूरी तरह से लिप्स बने रहता है ऑन वेजिटेबल फूड, मतलब शाकाहार भोजन पर, ठीक है। तो उसको कहते हैं वेजिटेरियन, शाकाहारी, ठीक है। तो इसको क्वेश्चन ऐसे पूछे, वन ए पर्सन हु डज नॉट ईट मीट, जो मीट ना खाए उसको भी कहते हैं वेजिटेरियन। तो ऐसे भी पूछ सकता है इसमें से, तो आप समझ ही जाएंगे। जो ईट्स मीट है तो नॉन वेजिटेरियन, डज नॉट ईट मीट तो वेजिटेरियन। या ऐसे क्वेश्चन पूछता है वन हु लिव्स होली ऑन वेजिटेबल फूड, जो वनस्पतियों के भोजन पर पूरी तरह से निर्भर करता है, यानी वनस्पति से भोजन, पेड़ पौधों से जो हमें भोजन मिलता है वनस्पतियों से मिलता है, ठीक है, यानी कि शाकाहारी भोजन, तो उस पूरी तरह से तो उसको कहते हैं वेजिटेरियन। तो आज की वीडियो में इतना ही, 10 वर्ड हैं, आप इसको तैयार कर लीजिए। आगे आपको फिर अगली वीडियो कल मिल जाएगी आपको। तो इस तरह से जो है कुछ महत्वपूर्ण हैं, टॉप 10 वर्ड कम से कम हम जो है इसका आपको तैयार करवाएंगे इसके बाद, ठीक है। तो फिर जो है प्रैक्टिस सेट हम हल कराएंगे, बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन जो कि स्पेशल रहते हैं हर एग्ज़ाम के लिए, तो उसको कराएंगे। फिर जुड़े रहे मेरे साथ, सपोर्ट करते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट करके हमको ज़रूर बताइए कि कैसा आपको वीडियो लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।